सबको ओम शांति। आज हम सब लोग, हम सबके भीतर, हमारे छात्रों के भीतर और हम लोगों के भीतर भी एक बहुत विचित्र भावना है जिसको हम कहते हैं हीन भावना। और वो भावना एक ऐसी है जो हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोड़ा प्रस्तुत करती है। तो आज हम हीन भावना से बचने के और हीन भावना कैसे जन्म लेती है, दोनों ही संदर्भ में कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हमारे भीतर मनः एव कारणम बंध मोक्ष, ये हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन किसी चीज को पाना ही नहीं चाहता है, कुछ करना ही नहीं चाहता, तो दुनिया की ताकत उसे कुछ भी नहीं करा सकती। और अगर हमारा मन स्वतंत्र है, अगर हम अपने मन से कुछ करना चाहते हैं तो हम कुछ कर बैठेंगे। और यही जो जज्बा है कुछ कर बैठने का, यही हमको सफल लोगों की श्रेणी में ले जाता है। और अगर हम अपने मन से ही निराश बैठे हुए हैं, अपने मन से उदास बैठे हुए हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अपने मन से इस हीन भावना को निकालें कि हम सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में परमात्मा ने हम सबके भीतर उतनी ही ऊर्जा दी है जितनी धीरू भाई अंबानी के अंदर, स्वामी विवेकानंद के भीतर उसने दिया था, वैसे ही हम लोग भी हैं। लेकिन हम लोग, वो चाहे हम हों चाहे आप हों, हम सभी लोग अपने ही बंधन में बंधे हुए हैं, अपने मानसिक गुलामी की जकड़न में बंधे हुए हैं। वरना परमात्मा ने हम सबको अपनी तरफ से पूरी तरह से बुद्धिमान और पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने ही जैसा बना के भेजा है। यह उसकी असीम कृपा है। और जिन लोगों के भीतर जरा सा भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, विकलांगता, दिव्यांगता जो कह लीजिए, तो उसने अगर एक तरफ से कमी किया है तो दूसरे गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा कर दिया है। मतलब बहुत सारे छात्र हैं जो पैर से थोड़ा सा कम काम कर सकते हैं, हाथ से कम काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि क्षमता को बहुत अधिक दिया है जिससे वो बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे भी देख के आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही हम सबके भीतर जो परमात्मा ने शक्तियां दी हैं, उन सब का अगर हम सब लोग उपयोग करना सीखें तो अपने जीवन को समाज के लिए बहुत ही उपयोगी बना सकते हैं। हम केवल पैसे के लिए न काम करें, हम अपने समाज को अच्छा करने के लिए काम करें। हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम बेहतर बनाने के लिए काम करें। तो देखिए, प्रसन्नता हमको खुद के भीतर से मिलेगी। जब अपने छात्रों से और एक आम लोगों को भी जब मैं कुछ आगे बढ़ने का सोचता हूं तो मेरे भीतर की जो निराशा वो भी दूर होती है। मुझे भी लगता है कि नहीं, हम लोग बहुत योग्य हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी शुरू करें। तो जहां भी जिस क्षेत्र में है, जहां से भी आप योगदान दे सकते हैं, आप सोचिए कि कहाँ हम बेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम समाज को अच्छा करने के लिए काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खुशियां वहीं से शुरू हो जाएंगी। एक कहानी आती है कि एक बुजुर्ग महिला थी, जीवन से पूरी तरह निराश थी, लेकिन उसने सोचा कि हम आसपास के लोगों के लिए काम करेंगे। तो उसने किसी को थोड़ा सा खाना बना के जब खिलाया, एक भूखा आदमी था, तो उसके बहुत उसको खुशी मिली। तो ऐसे ही हम अलग अलग देखें कि हमारे भीतर क्या है, क्या हम दूसरों को दे सकते हैं जिससे उनका जीवन खुशहाल हो सकता है। वह हमारे समय शक्ति, रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी हो सकता है। और अपने भीतर की निराशा को दूर करने के लिए अपने मन को जितना ही हम अच्छा करेंगे, अच्छा रखेंगे, उतना ही हम अच्छे बनेंगे। तो आप जिस भी स्थिति में हो, अपने मन से हीन भावना को अवश्य दूर करें। दूसरों से तुलना करके जब हम अपने को कमतर महसूस करते हैं तो वहीं पर आप देखें कि हमसे भी नीचे लोग हैं। एक बार कुछ बच्चे थे और उन्होंने सामूहिक रूप से किसी बात से उनके मन में हीन भावना करके उन्होंने देखा कि अब हम चलते हैं और तालाब में कूद जाएंगे। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हम लोग आते ही मेढक किनारे बैठे, तो वो तालाब में कूद गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमसे तो मेढक भी डरते हैं, बहुत सारे प्राणी हमसे डर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ अच्छे हैं। तो उन्होंने विचार त्याग दिया। तो सृष्टि के जितने भी निम्न जीव हैं और हमसे भी जो कमतर है, हम देखेंगे तो अपना जीवन हमें अच्छा लगेगा। लेकिन वो चीज तो है ही, लेकिन उससे भी बेहतर बात है जब हम दूसरों को खुशियां प्रदान करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अपने मन को जितना भी ऊंचा, बुलंदी पर हम ले जा सकते हैं, जिस भी लेवल पर है,
उस अपने लिमिट को दूर करें। अपने लिमिट को हम सबको आगे बढ़ाना है, और जब हम अपने लिमिट को असीम सीमा से असीम की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि खुशियों का, धन दौलत का, हर चीज का खजाना आपके पास रहेगा। और आप प्रसन्नता पूर्वक जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ काम किया है लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, और अपने आप को जानने का प्रयास किया है कि हम क्या हैं। हम ये हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम एक आत्मा है, और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तो हम सब इसी आत्मिक दृष्टिकोण से सबको आत्मा मानते हुए खुशियों के लिए काम करें। सबको ओम शांति, और हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।